मन की प्रार्थना। कहते हैं जीवन के प्रति अपनी मान्यताओं को बदल कर देखिए, मान्यताएं आपका जीवन बदल देगी। हाँ दोस्तों, कितनी गहरी बात है। जीवन के प्रति अपनी मान्यताओं को बदल कर देखिए, मान्यताएं आपका जीवन बदल देगी। कुछ ऐसे ही गहरे अनोखे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो हमारे मन से रिलेटेड है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि दिल से की गई प्रार्थना हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावना और हमारी सच्ची प्रार्थना मिलकर हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है, हमारा जीवन बेहतर कर सकता है, हमारी खुशियां में चार चांद लगा सकता है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के बारे में नहीं है, ना ही आपको मोटिवेट करने के बारे में है, ना ही आपको उत्तेजित करने के बारे में है, ना ही आपको सक्सेस से रिलेटेड कोई बात करने के बारे में है कि आपको कैसे सफल होना है, कैसे अपने जिंदगी को सफल बनाना है। इन सब चीज़ से दूर हटके कुछ ऐसी बातें हैं इस किताब में जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को शांत करें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपनी हर इच्छा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। दोस्तों, जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है तो वह सिर्फ आसमान तक नहीं जाती, वह आपके अंदर बदलाव लाती है, आपके सोचने का तरीका बदल देती है और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, तो चलिए आज हम किताब के जरिए हम सीखते हैं कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप यह प्रार्थना 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपके जो अर्ध जागृत मन होता है उसका प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से प्रार्थना के जरिए चेंज हो जाएगा। दोस्तों, और इसे कहते हुए हर शब्द, हर एक वाक्य आपके जीवन में हकीकत बन जाएगा। आप जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि एवं मन की शांति प्राप्त करने ऐसी सभी इच्छाओं के साथ यह छोटी सी भेंट है। यह प्रार्थना आपको समर्पित करता है, आपको आनंदित करता है, आपको सुख, मन का सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, एक सवाल आता है, आखिर मन की प्रार्थना किस लिए जरूरी है? हाँ दोस्तों, क्यों हमारे मन की प्रार्थना की जरूरत हमें है, हर इंसान को है। मन के सिद्धांत के अनुसार हम जो भी काम लगातार 21 दिन तक करते हैं वह फिर हमारी आदत बन जाती है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग नकारात्मक विचार और नकारात्मक मान्यताओं के साथ जीते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं। दोस्तों, और इसी वजह से उसके जीवन में नकारात्मक घटनाएं ही घटती है। अगर आपके मन में भी नकारात्मक बातें होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, या फिर आप निगेटिव थिंकिंग्स, निगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में चलता है तो आपके साथ वही घटना घटती है जो आप सोचते हैं। विश्व शक्ति के सिद्धांत के अनुसार हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर की दुनिया का ही एक प्रतिबिंब होता है। जो हम बाहर की दुनिया में जीते हैं वो हमारे मन में चल रहे विचारों का एक रूप होता है। इसीलिए हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक मान्यताएं हमारे बाहरी विश्व के नकारात्मक माहौल से खड़ा होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी बाहरी दुनिया में बेहतर चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं, तो हमें अपनी अंदर की दुनिया को, अर्थात अपने विचार को, अपनी मान्यताओं को पॉजिटिव बनाना होगा, यानी सकारात्मक बनाना होगा। दोस्तों, यह प्रार्थना हर इंसान की सोच और मान्यताओं को सकारात्मक बनाने के लिए ही बताया गया है। कहते हैं अगर आप 21 दिन तक इस प्रार्थना को
हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ बोलते हैं या फिर हर रोज़ सुनते हैं, तो आपकी सोच और आपकी मान्यताएं सकारात्मक बन जाएगी दोस्तों। इस प्रार्थना से जब आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लग जाए, कुछ अच्छा होने लग जाए, तब आप हमें एक मैसेज ज़रूर करेंगे, एक कमेंट्स करके हमें बताएंगे, या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पे आप एक मैसेज ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप आराम से बेड पे बैठ जाइए, कहीं भी एक कंफर्टेबल फील जहाँ भी हो, आप ध्यान के मुद्रा में आइए और फिर आप कहें, अब खुद से बात करें, हे अंतर्मन, तुम श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब इस वाक्य को कुछ देर तक दोहराएं, फिर उसके बाद आप कहें, मुझ में अनंत शक्तियाँ हैं, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ, मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। यह मेरी प्रार्थना है, मैं अपनी प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्चे हृदय से कहता हूँ, इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है। शायद मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस धरती पर भेजा गया है। कोई असाध्य कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशिष्टताएं हैं, कई क्षमताएं हैं, कई शक्तियां हैं, जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ। कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरे ध्येय, मेरा गोल, मेरा फोकस निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ, यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता से ही सुख मिलता है और सुख से ही शांति की प्राप्ति होती है। मैं रोज़ किसी न किसी बात से सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज़ कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज़ ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ, हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और सफलता प्राप्त करता हूँ अपनी प्रसन्नता को लेकर के, अपनी खुशी को लेकर के। आगे कहते हैं, मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल भंडार है। आप इस तरह की बातें आप खुद से कहें कि मेरा मन अनंत शक्तियों के विशाल भंडार है, विशाल सागर है। इसे दोहराएं बार बार कि मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा मन और मेरा तन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए है। मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ। मैं अपने शरीर का, अपने मन का उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। मेरा मन सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मैं अपने मन के शक्तियों का प्रयोग करके मैं सब कुछ हासिल करता हूँ, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की तरह रहता है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित करता है दोस्तों। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से इन चारों क्षेत्रों में मैं कुछ निश्चित लक्ष्य है मेरे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्ति का उपयोग करता हूँ। मेरा मन मेरा एक मालिक है, जो दूसरा उसका सेवक है। एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत है।
ये दोनों मन का संकल्प मुझे सुख और शांति प्राप्त करता है और इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्तियाँ हैं। मैं अपने मन की शक्ति का भरपूर उपयोग करता हूँ। अब इस तरह की बातें अगर आप खुद से करते हैं, अपने मन से करते हैं, कुछ देर का समय देकर आप खुद को इस तरह से कहते हैं, इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ अलग चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 हफ्ते ना सही, 2 हफ्ते ना सही, लेकिन बदलाव जब होगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है। हम फिर मिलते हैं अगली प्रार्थना के साथ। तब तक आप हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।